ब्रिगेडियर साहब, पहले तो ये फरमाइए, क्योंकि आपकी हुकूमत की तरफ से भी इस चीज़ को चैलेंज किया जा चुका है, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के, अगर ये नहीं होता तो कंसर्न्स क्या हैं, खदशात क्या हैं? देखें सादिया, बात यह है कि एक तो जब भी नेशनल सिक्योरिटी इशू हो या सिविलियन इन्वॉल्व हो, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जाने के लिए या सिक्योरिटी सेंसिटिव एरियाज में जाने के लिए, जैसे आपका एयरपोर्ट, वो आपके ये हैं मिलिट्री एयरफोर्स के इंस्टॉलेशन हैं या वहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर जहाज हमारे सेंसिटिव खड़े होते हैं, उन जगह पर जाके करते हैं और ये बहुत सख्त नुकसान पहुँचाते हैं। और दैट मीन्स कि अगर 8-9 साल इनके केसेस को डिसीजन होने लगते हैं तो देन जो पर्पस ऑफ होल्डिंग स्पीडी ट्रायल है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक, इसीलिए इनको ऑफिशियल सेक्रेटरीट की तरह ट्राई करना चाह रहे थे कि कम अज़ कम स्पीडी ट्रायल हो। एक बड़ी रॉन्ग कंसेप्शन हुई है कि जी पता नहीं ये मिलिट्री कोर्ट्स में क्या हो जाता है। तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, वहाँ पर जैक ब्रांच के, जज एडवोकेट जनरल के ब्रांच के लोग आते हैं, वो इसको साथ असिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद अक्यूज कैन हैव अ सिविल, अपनी मर्जी का जो लॉयर लेना चाहते हैं ले लें। आगे उनके पास फिर हाई कोर्ट भी अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट भी अवेलेबल है। आपके सामने जब नेशनल एक्शन प्लान के बाद जब ये पीसीज के बच्चों के लिए हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, तो फिर जो कोर्ट्स बने थे, फिर उसको एक्सटेंड किया गया था। पर्पस ये था या तो 2-4 साल में, उन दिनों में हम इतने अपने फाल कर लेते कोर्ट्स को कि वो स्पीडी ट्रायल कर सकते और उसको सिस्टम इंप्रूव करते, अगर कंटोनमेंट में ले जाना चाहते वहाँ इनको होल्ड करते ताकि प्रोटेक्शन हो जाती, वो भी नहीं किया गया। आप बताएं कि जब एक इतना शहीद हो रहे हुए हैं, उनके वरसा को कितनी तकलीफ है। आपने जो उनके मोनूमेंट से वहाँ जाके जो कुछ किया गया, निशान हैदर ऑफिसर जो शहीद हुए थे उनके लिए किया गया, क्या इसके लिए स्पीडी कोर्ट होना चाहिए? इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंस। ओनली वी वांट के अर्ली स्पीडी ट्रायल हो, ताकि वो जो टाइम वेस्ट करते हैं, बिकॉज एक के पास पता नहीं कितने एंटी जजेस के पास केसेस होते हैं, दे टेक देयर ओन टाइम, दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज, और वो एक जो स्पीड जो हम कहते हैं हमेशा जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वो हो जाता है। इसके लिए बार बार हम कह रहे हैं कि इसको ज़रूर चलाना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, नोबडी वुड से, और उसके बाद जो भी सजा मिले इट शुड एक्ट एज डेटरेंट फॉर अदर नॉट टू डू। अगर आज ही हम नहीं करेंगे तो लेट मी कल और इस तरह के केसेस होंगे, उसके बाद और केसेस होंगे, रिलीफ भी मिलेगा जो इसमें मुलव्विस हैं, और आप जो कह रहे हैं कि बहुत और लोग जो हैं वो इनकरेज भी होंगे। ब्रिगेडियर साहब, कमिंग बैक कि अगर हम इन लॉज को देखते हैं कि वाई दीज लॉज आर सो इनएविटेबल, वो आपने बड़ी तफसील से बता भी दिया कि अगर नहीं आप ये चीज़ें करेंगे तो फिर आप ऐसे अनासर को और शय दे रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं, जो लोग मुलव्विस हैं वो भी बच निकलेंगे। आपकी अदालतें ऑलरेडी इतने बर्डनड हैं, इतने केसेस वहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपने बता दिया कि क्यों गलत तासुर है। लेकिन मुझे बताइए कि एट द सेम टाइम वो जो जजेस बैठे हुए हैं वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने आप और मैं हैं, हम भी उसी दहशतगर्दी का शिकार हैं, वो भी उसी दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। सो ये चीज़ नाकामी कहाँ पे आती है? ये चीज़ समझ क्यों नहीं पाते हैं? क्या वो हुकूमतें या वकला जिनकी तरफ से केसेस प्रेजेंट किए जा रहे होते हैं, वहाँ कोई ब्रीफिंग में नाकामी रह जाती है? आई थिंक देखें, इसमें ये बात भी है, साथ ये कि ये हमारी जुडिशरी को खुद से सोचना चाहिए कि कौन से एक वी शुड ड्रॉ रेड लाइन कि इससे जो भी नेशनल सिक्योरिटी दिस मस्ट बी ट्राइड मिलिट्री कोर्ट्स, और उसमें भी फिल्ट्रेशन मिलिट्री कर रही है। आपने ये नहीं कहा कि जितने लोग पकड़े गए सबको मिलिट्री कोर्ट में, देयर वेरी फ्यू केसेस वो हैव बीन फिल्टर्ड एंड कंफर्म कि इन्होंने वाकई नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज और मिलिट्री इंस्टॉलेशन में जाके एक उसके बाद शोहदा की डिसक्रेशन की है, उसके बारे में किया जा रहा है। सेकंड, देखें रियासत मुखालिफ कुव्वतें जो होती हैं ना, वो इनमें बहुत काम रोल अदा करती हैं। उनमें देयर कैन बी विद इन आर पीपल जो इनएडवर्टेंटली भी करते हैं, नॉट रियलाइजिंग, बट देन इट इज़ वेरी सीरियस एंड दे हैव टू बी गिवन अ लेसन। उसके बाद आपकी बाकी भी हॉस्टाइल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होके कहीं ना कहीं वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वी मस्ट बी डिस्करेज, और उनको डिस्करेज करने का एक ही तरीका है कि व्हेन दे ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट्स, स्पीडी ट्रायल होता है, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं, और उसके बाद एटलीस्ट विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, लेट से स्टार्ट हुआ 3 महीने में ट्रायल हो गया, कहाँ एक स्टार्ट हुआ 9 साल में चला गया। जस्ट इमेजिन द डिफरेंस। दैट इज द पर्पस मिलिट्री और फैसले के खिलाफ अपील का हक भी रखते हैं। ऑल हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। आपको याद होगा कि जो केसेस बने थे पीएस के बच्चों के टेररिस्ट को सजाएं मिली थी, हाई कोर्ट ने उनको बहुत करोड़ों को बेल दे दी, छोड़ दिया। तो दे ऑल द रीजंस। इसलिए मेरे ख्याल में इसको कंटिन्यू करना चाहिए। वी मस्ट रियलाइज कहीं ना कहीं
وی مسٹ سپورٹ ملٹری کہ ان کے آئندہ کے لیے ایسی ایکشن نہ ہو کوئی کر سکے کہ جس طرح پہلے ہوا ہے، اور اٹ واز ویری سیریس، اٹ کوڈ ہیو resulted into a very serious consequences. Honestly, I'm telling you, اگر فوج پروفیشنل طریقے سے اس وقت اس سچویشن کو ہینڈل نہ کرتی، ٹروپس کو ودرا نہ کرتی، کہیں خدا نہ خطا پیپل آر ٹرینڈ فائرنگ میں کوئی ایسی بات ہو جاتی، اس کے بعد دیکھیں واٹ ریپریکشنز ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اس کو آئندہ کے لیے وی ہیو ٹو